ज्ञान सिंधु जिसमें समा गया, मैंने देखा है उस गागर को। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन देखा है विद्यासागर को। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जैन धर्म के इतिहास में पहली बार जिनवानी चैनल पर आयोजित हो रही अंतर्राष्ट्रीय जैन भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या में। सुर विद्या स्पॉन्सर्ड बाय तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। सुर विद्या जो कि समर्पित है इस सदी के महानायक संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को। इस प्रतियोगिता में देश के हर कोने कोने से गुरु भक्त अपने भावों को गुरु चरणों में प्रेषित करने आ रहे हैं। और इस प्रतियोगिता में हमारे साथ निर्णायक मंडल हैं डॉक्टर शोभी माथुर जी और श्री अजय सारस्वत जी। जजेस, मैं आ गई, आप आ गए, मैं तो भूल गई मनोज जी कहाँ गए? घबराइए नहीं, मैं यहीं पर हूँ शेफाली जी। जय जिनेंद्र आप सबको और दर्शकों जय जिनेंद्र। मैं रुक गया था स्टूडियो के बाहर दोस्तों, आप सबके प्रशंसा के एसएमएस और व्हाट्सएप देखने। पूरे भारत और पूरे विश्व से जिस तरीके से हमारे पिछले एपिसोड्स के यहाँ पर रिएक्शंस आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं संगीत की झड़ी सुनना चाहता हूँ। कौन है वो सौभाग्यशाली जो सबसे पहले आज के इस एपिसोड में आने वाले हैं? वो हैं सलोनी जैन जो कि आई हैं गुना से। क्या बात है, सलोनी जी गुना से आए, उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम। सलोनी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके साथ अभी कौन आया है? मेरे पापा जी आए हुए हैं। मेरे आपकी बेटी को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, सुर विद्या का प्लेटफॉर्म मिला है, आपको कैसा लग रहा है? मैं अपनी बेटी पर गर्व करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आगे के लिए मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ कि आगे भी वो जो है अच्छा प्रदर्शन करे। गुरु की आँखें बोलती, फिर मुख की क्या बात, धन्य उसी का माथ है जिस पर गुरु का हाथ, जिनका शुभ सानिध्य जगत को पुण्य योग से मिल पाता, जो प्रायः तीर्थों पर रुकते जब भी चौमास आता, जिनके रुक जाने से होता जंगल में भी मंगल है, ऐसे गुरु विद्यासागर का मिला हमें भी संबल है। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर। महाव्रत युक्त तपोधन भविजन से सेवित स्वामी, सतपथ दर्शक परम दिगंबर दिव्य देह से अभिरामी, आचार्यों में प्रमुख कवीश्वर सत समाधि सम्राट महान, आपके लिए विद्या गुरुवर नम्र सदा मम मात्र रहा। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर। शाही समुद्र भर हो लिपि सर्व भाषा, पन्ना धरा कलम हो सुर वृक्ष शाखा, माँ शारदा यदि सदा लिखती रहे
तू ही न पार गुरु का वह पा सकेगी, तू ही न पार गुरु का वह पा सकेगी। क्या बात है। जिससे पहले जजेस से हम कमेंट्स लें, इनके शब्द कहाँ से लिए, इस भजन के शब्द? ये पूज्य शुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज जी ने लिखा। क्या बात है, क्योंकि इन शब्दों के अंदर अजय जी बहुत गहराई थी और इतनी गहराई से इस बच्ची ने उन शब्दों को यहाँ पर उतारा, बहुत बेहतरीन। लेकिन ये हम दोनों कह रहे हैं, असली बात तो शेफाली हमारे जजेस कहेंगे। जी जय हो बहुत हो रही थी ये भजन में जी जी। तो हम भी कहते हैं कि इसकी भी जय हो। क्या बात है, क्या बात है। और रियली पारखी वॉइस नजरें क्वालिटी आपकी। अच्छी है, बहुत अच्छी है। घबराहट थोड़ी कम करो और सुरों पे ज़्यादा ध्यान दो, और मेरी तरफ से हाँ है। और मैम मेरी तरफ से तो हाँ, आपकी तरफ से भी हाँ है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो चलिए मनोज जी आगे बढ़े क्या? बिल्कुल बढ़े। बिल्कुल। और इस बार हैं कोई साउंड डिजाइनर जो जिनका नाम है अभिनंदन जैन, और आए हैं। वो तो आके ही पता चलेगा। क्या बात है अभिनंदन जी, आइए, स्वागत है आपका। अभिनंदन जी कहाँ से आए आप? मैं पिड़ावा से हूँ मैम। ये झालावाड़ जिले का छोटा सा कस्बा है राजस्थान में। जी बिल्कुल, पिड़ावा जिला झालावाड़ राजस्थान के इंटीरियर से आप आए हैं, और हमें ध्यान पड़ता है जहाजपुर भी उसके आसपास ही है कहीं, बिल्कुल पास में है। वाह क्या बात है, कई तीर्थ हैं उसके आसपास। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी ने भी उधर वो वहीं होकर निकले थे, हमें ध्यान पड़ता है। जी जी, तो मतलब आप टेक्निकली बहुत जानते हैं साउंड को, साउंड के बारे में जानते लेकिन अब साउंड को आप जानते हैं, लेकिन संगीत को कितना जानते हैं, वो हमारे संगीत के दोनों पारखी मुस्कुराकर स्वागत कर रहे हैं। अच्छी तरह से गाइएगा, खूब मन लगा के गाइएगा। उम्मीद करते हैं उनकी हाँ मिले हमें। ओ गुरु साथारो चलो बनू मैं, थारो भक्त बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साथारो चलो बनू मैं, थारो भक्त बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, तू राखी थारी डोर बनू मैं, थारी डोर बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। गुरुदेव के सदैव साथ रहने की इच्छा आपने यहाँ पर की है, लेकिन इस प्रोग्राम में शेफाली ये रह पाएंगे या नहीं, ये इच्छा तो आप पूछिए जरा अजय सर से। सर साथ रहूं मैं, साथे सा शब्दों का बहुत अंतर है। बहुत उससे फर्क हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और संगीत की विधा में तो ये शब्दों का कंपोजिशन सबसे ज्यादा जरूरी है, और आप खुद एक साउंड डिजाइनर हैं। आप इन है। क्या क्या बात बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम आपकी भी बहुत धन्यवाद। ये आपका सौभाग्य है, और लेकिन गुरुवर आपको संघर्ष बहुत करना है। ओ गुरु साथारो चलो बनू मैं। हमारे ढेर सारे दर्शक आप पर, हम पर, सब पर इतना प्यार लुटा रहे हैं, क्योंकि जितने कमेंट्स आप सबके इस कार्यक्रम में मिल रहे हैं, हम अभिभूत हैं। दोस्तों मैं दोबारा ये बात आपसे कह रहा हूँ, जिस तरह से आपने अपने कमेंट्स भेजे हैं, मैसेजेस भेजे हैं, ईमेल्स भेजे हैं हमारे चैनल तक, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अपना प्यार बनाइएगा, और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो प्लीज जनवानी चैनल पर इसकी सूचना भेजिएगा, क्योंकि एक बहुत महत्वाकांक्षी हमने ये प्रयास किया है आप तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने का।
तो कौन सा कंटेस्टेंट किसको बुलाने वाली हैं आप? हमारी जो अब कंटेस्टेंट आ रही है उनको बहुत पसंद है सेल्फी लेना, क्या बात है। और इसलिए उनके घर वालों का नाम भी ना हाँ, अनुकृति रख दिया है। क्या बात है, अनुकृति रखा है और उनको सेल्फी लेना बहुत पसंद है, तो बहुत ज्यादा। तो बुलाइए थे। कहाँ से आई है वो? कोटा से आई है। कोटा राजस्थान से अनुकृति, प्लीज वेलकम, आइएगा। जय जिनेंद्र अनुकृति। अनुकृति, आपके बारे में अभी जब आप स्टूडियो में आ रही थी, ये परिचय दे रही थी कि आपको सेल्फी लेने का बहुत शौक है, ऐसी क्या बात है? ये ट्रेन चल रहा है तो अच्छा, यू आर विद द ट्रेंड, दैट्स व्हाई। हम आपको ये फ्लोर देके जा रहे हैं, बढ़िया से गाइएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट। भाव विभोर हो गई मैं तो आपके संगीत को सुनकर। बहुत खूबसूरत शब्दों से सजाया इस गीत को आपने। डॉक्टर शोभी मैम की तरफ इशारा हो गया है, कंट्रोल रूम उधर पहुंच गया आज। भाई कभी कभी तलवार इधर ही जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो डॉक्टर शोभी मैम कि क्या किया जाए अब? जी 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 रख लिया जाए। कैसा लगा खुद को गाना कि आप ऐसा लगा कि आपने अच्छा गाया या नहीं गाया? कहीं पे एक मिस्टेक हो चुकी थी मुझसे। क्या हुआ? गले की वजह से थोड़ा सा बताइए कौन सी हो गया था। और एक जगह जब आपने एकदम से शुरू करा था सा में थोड़ा सा मिस्टेक। हाँ, देखिए दोनों में कितना फर्क है। कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? क्या आ रहे हैं और हम आनंदित हो रहे हैं। कौन सा अच्छा लगा आपको? पहला वाला जो आपने गाया? नहीं जो आपने बताया वो इस तरह आपको गाना चाहिए। मेरी तो हिदायत यही है, सुरों की पकड़ भी थोड़ी सी कच्ची है, शुरुआत में ही गड़बड़ थी।
आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। चलिए बहुत बहुत Thank शुभकामनाएं, you so बहुत much. अच्छा लगा। विद्या गुरु शरण तिहारी। अच्छा सर, अपन इनके चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ये आज पूरे मूड में है कि ये पहेलियां खिलाएगी हमें। नहीं, लेकिन मैं इसलिए- अब जा रही हूँ, मैं दीक्षा लेने जा रही हूँ अब। सब लेकिन हाल समझो तो कौन सी दीक्षा लेने जा रही हूँ मैं? सागर से आई वाली दीक्षा। जय जिनेंद्र, मेरा नाम दीक्षा जैन है। मैं सागर मध्य प्रदेश से आई हूँ और जिनवाणी चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। यहाँ जिनवाणी चैनल के उससे मुझे आचार्य श्री की भक्ति करने का मौका मिला। इससे बढ़कर कोई और चीज़ है ही नहीं। जय जिनेंद्र दीक्षा, जय जिनेंद्र, कैसी हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैंने अभी बताया कि आपको देख के ना मतलब सबको ये लगा कि मैं दीक्षा लेने जा रही हूँ। दीक्षा, बताइए आपके आप। नाम का मतलब मालूम है? हाँ, जो हमारे मुनि महाराज जी होते हैं, जो मतलब पूरी सुख संपदा को त्याग कर जैनेश्वरी दीक्षा धारण करते हैं, मतलब उनको किसी भी चीज़ का मोह माया कुछ भी नहीं होता, वही होता है दीक्षा का मतलब। वही होता है दीक्षा का मतलब, यानी कि जहाँ इच्छाओं का अंत हो वहां से प्रारंभ होती है इच्छा। तो अब ये दीक्षा हमें संगीत के पास ले जाने वाली है। दीक्षा से कहा सिर्फ जाए सुनना चाहेंगे। जय हो विद्यासागर गुरुवर विद्यासागर, जय हो विद्यासागर गुरुवर विद्यासागर। है धन्य नयन इस दुनिया के गुरु दर्शन पाकर, जय हो विद्यासागर
क्या बात है, बहुत सुंदर भजन आपने गाया। ये आपने कैसे लिया था, धुम तना ना ना ना, मैं तो सांस ही रुक जाएगी एक पल को। तो अजय सर, क्या ये भजन आप तक पहुंचा या नहीं, ये आप दोनों को बताना है। कभी कभी पहुंच रहा था और कभी कभी दूर जा रहा था। एक्चुअली बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तैयारी भी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये बेसिक है। तो क्या ये 24 लोगों में जा रही है? स्टेज पे इसने क्या गाया उसमें जो है वो उसका जो आत्मबल था वो थोड़ा कम दिखाई दिया। दिल तो टूट रहा है, पर मेरा आशीर्वाद है इसके साथ कि आगे अच्छा गाएगी। कोई ऐसे मत मानो कि ये आखिरी मुकाम है तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए सबक है और यहीं से शुरुआत होगी। आपकी बहुत तारीफ जजेस ने कही है, आंखों में आंसू लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप आज यहाँ तक मैंने आए, गाया। बहुत बड़ी सौभाग्यशाली हैं आप। लेकिन अभी शेफाली एक छोटी सी आपको सर्टिफिकेट मोमेंटो दे रही है, यादगार के गुरुदेव रूप का में आशीर्वाद है संभालिएगा, आपका गुरुदेव और के जिनवानी आशीर्वाद चैनल का। के रूप में। चलिए, मेरा दिल थोड़ा भर रहा है मेरा भी। उस बिटिया को देखकर, तो मुझे लग रहा है एक ब्रेक ले लें, माहौल को ठीक करें और उसके बाद आएं। क्या कहना है आपका? चलिए ले लेते हैं। तो ले लें ब्रेक। चलिए ले तो लेते हैं। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। आचार्य श्री विद्यासागर जी को समर्पित भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या के लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। जिनवाणी चैनल के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है जो कि बहुत ही अनुकूलता को प्राप्त है। इसमें जिनवाणी चैनल को बहुत बहुत हम शुभकामनाएं करते हैं। सुर विद्या कार्यक्रम के मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयाँ छुए। आचार्य श्री की दीक्षा समारोह पर जिनवाणी चैनल वालों ने सुर विद्या का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज श्री की मुनि दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर जिनवाणी चैनल द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनवाणी चैनल के बहुचर्चित प्रोग्राम सुर विद्या भजन प्रतियोगिता के लिए मेरी एवं गोधन परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रोग्राम में जो प्रतियोगिता भाग ले रहे हैं, मेरी ऐसी भावना है कि सभी प्रतियोगियों का आचार्य का विशेष आशीर्वाद मिले और मैं भी इस प्रोग्राम से जुड़कर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आशा है ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस होगा। सुर विद्या में जितने भी प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं उनको भी उन गुरुदेव का आशीर्वाद मिले और यह जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो ये कार्यक्रम रखा गया है ये पूरे देश में, पूरे विश्व में विख्यात हो और सफलता के कीर्तिमान को हासिल कर सके। मैं पुनः गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु और मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आपको सभी को जय जिनेंद्र। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रही जैन भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अगला कंटेस्टेंट है, कहाँ से आए हुए अगले कंटेस्टेंट? गाजियाबाद से। अगले कंटेस्टेंट गाजियाबाद से आए हुए क्षितिज को हम बुलाना चाहेंगे। अच्छा, आपका नाम किसने रखा है? मेरे पिताजी ने। पिताजी ने रखा? मुझसे किसी ने एक बार पूछा, मैं शेयर कर देता हूँ फटाफट। मुझसे किसी ने एक बार पूछा कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। मैंने कहा मतलब छोड़ो, मैं एक छलावा हूँ, क्योंकि ज़मीन और आसमान। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो मिस्टर छलावा, यहाँ छलावा नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ साक्षात हमारे पारखी बैठे हैं, संगीत के पारखी, और कहीं भी आपका स्वर गिरा और आप गिरी।
श्री चरण शरण से हुआ जीवन सुधार है, श्री चरण शरण से हुआ जीवन सुधार है। गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है, श्री चरण शरण से हुआ जीवन सुधार है। आचार्य तुम्हें नमस्कार बार बार है, जय आचार्य श्री विद्यासागर, जय गुरुदेव श्री विद्यासागर। अज्ञान तम हटा के ज्ञान ज्योति जगा दी, दृढ़ आत्मज्ञान में अखंड दृष्टि लगा दी। आनंद की गंगा तेरे वचनों ने बहा दी, आनंद की गंगा तेरे वचनों ने बहा दी। उपदेश सकल साधु साथ सत्कार है, गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है, जय आचार्य श्री विद्यासागर, जय गुरुदेव श्री विद्यासागर। श्री चरण शरण से हुआ जीवन सुधार है, श्री चरण शरण से हुआ जीवन सुधार है। गुरुदेव तुम्हें नमस्कार बार बार है, आचार्य तुम्हें नमस्कार बार बार है, हे देव तुम्हें नमस्कार बार बार है। क्या बात है, हे देव तुम्हें नमन बार बार है। इतना खो गए थे आप, शायद आपने आंखें भी नहीं खोली। वाकई आपने जिस भक्ति भावना से गाया उसको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन आगे की बात अजय जी कहेंगे। बहुत अच्छा, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, पर ये जो शुरुआत में आलाप लेते हो आप, तो आकार भी क्यों नहीं, हाँ ये थोड़ा सा और लगता है। इस तरह से लोगे तो और अच्छा लगेगा। तो इनके लिए सिग्नल ग्रीन है या रेड है? तो ग्रीन ही है भाई। क्या बात है, ग्रीन सिग्नल है आपके लिए और आप सेलेक्ट हो गए उन 24 लोगों में जो आगे के पायदान पर जाएंगे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। कि माँ इनकी प्रेरणा है और माँ के बारे में इन्होंने इतने अच्छे अच्छे शब्द कहे हमसे कि माँ ने ही मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। खुद वो अच्छा गायन करती हैं और इवन कंपोजिंग भी करती हैं। क्या बात है, वाह ये तो बहुत वाह। बढ़िया। फिर तो हम मिलना चाहेंगे उनसे। मैं बुलाना चाहूंगा, क्या यहाँ पर हैं वो? बिल्कुल यहाँ पर हैं। मैं बुलाना चाहूंगा इनकी मम्मी को, प्लीज आइएगा। बहुत बहुत स्वागत। मेरी जो तरक्की आज तक की जितनी भी जो मैं जहाज काबिल बन पाया हूँ वो सिर्फ मेरी माँ को ही श्रेय जाता है। क्या बात है, प्रणाम। आपने कंपोज किया है तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये तो बहुत ही तारीफ के काबिल है। गाया इतना सुंदर और जो कॉम्पोजिशन था वो बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है। बहुत बहुत भावपूर्ण फील के साथ वो गा ही रहे हैं और अब और भी बेहतर गाओगे मुझे उम्मीद है। वॉइस क्वालिटी अच्छी है और जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके पास। आप बधाई दीजिएगा, ये सेलेक्ट हो गए क्योंकि ये उन खुश नसीब 24 लोगों में से हैं जो भारत भर से हजारों लोगों के बीच में से ये सेलेक्ट हुए हैं। क्या था बचपन से कि आपको ये कॉम्पोजिशंस और ये भजनों का शौक लगा? नहीं, कॉम्पोजिशन तो मैंने पहले तो नहीं बनाई जी। मुझे 3-4 साल हो गए, मैं किसी संगठन से जुड़ी थी जी, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा मुझे गाने का शौक था तो मैं गाती थी। तो उन्होंने 1-2 गाने मुझे बोले कि ये ऐसे बनाने हैं आपको, आप बना दो जी।
तो तब मुझे समझ आई कि हाँ थोड़ा थोड़ा सा मैं बना सकती वाह, हूँ। मतलब विधिवत कोई नहीं है, आपको धीरे धीरे सीखा आपने और ये सब कुछ दिया अपने बेटे को। क्या बात है। अब थोड़ा सा आप सुना दीजिए, जब इतना अच्छा आपके बारे में सुना है तो प्लीज। भक्ति करता छूटे रे मारा प्राण, प्रभु जी ये हूँ मांगू छू। भक्ति करता छूटे रे मारा प्राण, प्रभु जी ये हूँ मांगू छू। रहे चरण कमल तारू ध्यान, प्रभु जी ये हूँ मांगू छू। वाह सर, गजब का गाया है आपने। कमाल कमाल, बिल्कुल। और ये कुछ राजस्थानी में गाया, क्या था ये? नहीं, ये गुजराती गीत है, गुजराती गीत है। भजन जी, है। जी 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 जी। और थोड़ा सा मैं इसको गुनगुनाती रहती हूँ। वाह वाह, लग रहा था और बड़े मन से आप गुनगुना रही थी यहाँ भी। चलिए अपन बुलाते हैं फिरोजाबाद से आए अक्षत जैन को। अक्षत जी आइए। जैजनेंद्र, अक्षत क्या करते हैं आप? जी मैंने अभी सर 12th कंप्लीट किया है अपना। अच्छा 12th किया है, वेरी गुड। तो शेफाली मंच इनको दें, आप तैयार हैं? बिल्कुल। गुरुवर तुम बिन कौन हमारो, गुरुवर तुम बिन कौन हमारो, मुनिवर तुम बिन कौन हमारो। बीच भंवर में डगमग नैया, बीच भंवर में डगमग नैया, दिखत नाही किनारो, गुरुवर तुम बिन कौन हमारो, मुनिवर तुम बिन कौन हमारो। चलते फिरते तीरथ तुमको नमन करे जग सारो, चलते फिरते तीरथ तुमको नमन करे जग सारो। वर्ष 50 भये संयम को, वर्ष 50 भये संयम को, सूरज सोजियारो, गुरुवर तुम बिन कौन हमारो, मुनिवर तुम बिन कौन हमारो, गुरुवर तुम बिन कौन हमारो। क्या बात है। गुरुवर मुनिवर तुम बिन कौन हमारो। लेकिन जजेस कुछ चर्चा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। मैम, मैं देख रहा था आपकी उंगलियां तो थिरक रही थी। और शेफाली एज यूजुअल आपके अजय सर थोड़े सीरियस नोट पर बैठे हुए थे। मुझे भी यही लग रहा है। तो आप ही पूछो। अजय सर, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसा नहीं है, गाया तो अच्छा है, पर एक्चुअली वही हमारी भी सीमाएं हैं जी।
गड़बड़ हो जाती है तो वो हो जाती है। बस कह गए तो कह गए, और वही वजह बन जाती है। शुरू में ये स्वर गलत ले गए थे जी। जब आप कंपटीशन में बैठते हैं इतनी तैयारी होनी चाहिए कि एक एक्यूरेट स्वर लगे आपके। ये कंपटीशन है, आपको स्पर्धा है और बच्चों के साथ, है ना। और पहली सीढ़ी में आप अगर गलत कर जाएंगे तो आगे आके रुकावट हो। तो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि ये पहली सीढ़ी तुम्हारी है और आखिरी नहीं है। ये बेहतर यही है कि और मेहनत करो और कॉन्फिडेंस के साथ गाओ तो तुमको डेफिनेटली मंजिल मिलेगी। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा वो करोड़ों दर्शकों का, जो दर्शक इस प्रोग्राम को नित नई हाइट्स तक पहुंचा रहे हैं और पिछले जितने भी एपिसोड्स हुए उनकी जो तारीफें हम तक आ रही है, मैं जैसा बार बार बोल रहा हूं उस बात को, उसके लिए ढेर सारा थैंक्स। आप सबको भी इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। ये भारत के इतिहास में पहला शो ऐसा जिसमें जैन भजन गायक राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से यहाँ पर लाए जा रहे हैं, ये पहला प्रयास है और केवल जिनवाणी चैनल का। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को महाराज श्री के आशीर्वाद की कामना करता हूँ। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के साथ साथ आचार्य श्री का आशीर्वाद मुझ पर और सभी पर हमेशा बना रहे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समर्पित जिनवाणी चैनल का खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन ज्ञान प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे उन सभी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुर विद्या का वर्धमान परिवार की तरफ से आचार्य श्री को समर्पित जिनवाणी चैनल के खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन ज्ञान प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी भावना ये है कि इस कार्यक्रम में जो भी भाग लेंगे, जो प्रतियोगी भाग लेंगे, उनको मेरी शुभकामना, आचार्य श्री का आशीर्वाद। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के विशेष प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सुर विद्या के द्वारा अपने आप को प्रेरित करें और अपने स्टेज पे उनका प्रोग्राम दें तो बहुत अच्छा लगेगा और इससे नई नई प्रतिभाएं जुड़ेगी। ये जैन समाज के लिए अद्भुत कार्यक्रम जिनवाणी चैनल देने जा रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति जो उन्होंने अपनी समर्पण भावना और जो अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, सारा भारत, सारा विश्व उनको इस कार्य के लिए बहुत ही उनको बहुत आभार प्रकट करता है, उनको साधुवाद देता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम भक्त एवं समर्पित ऐसे जिनवाणी चैनल को सुर विद्या ज्ञान प्रतियोगिता कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा, अभिनंदन। जिनवाणी चैनल को आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के कार्यक्रम सुर विद्या के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समर्पित जिनवाणी चैनल का खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन ज्ञान प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जी महाराज को समर्पित जिनवाणी चैनल के खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज का 50वां संयम स्वर्ण जयंती पर आचार्य श्री को समर्पित जिनवाणी चैनल को खास प्रोग्राम सुर विद्या भजन गायन प्रतियोगिता के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रही जैन भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
जिसके स्पॉन्सर हैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। तो अब अगले कंटेस्टेंट की बारी है, बताएं कौन को बुला रही हैं आप? अगले कंटेस्टेंट है सोनू जैन जी, जो कि आई हैं, आप खुद ही देख लीजिए। जी सोनू जी आइएगा। जय श्री सोनू जी। सोनू जी कहाँ से आई हैं आप? मैं अमृतसर से आई हूँ। क्या बात है, अमृतसर से आई हैं, बड़ी दूर से आई हैं और बड़ा अच्छा लगा आपको सोनू जी यहाँ पर देखकर, और गुरुवर की शरण में यहाँ पर आई हैं कुछ कहने के। सोनू जी क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। चलिए बहुत अच्छी तरह से गाइएगा और कॉन्फिडेंट रहिएगा। जजेस जरा स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए आपका स्वर गिरा और आप बाहर। वंदन है 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 विद्यासागर गुरुदेव तुम्हें शत वंदन है। विद्यासागर गुरुदेव तुम्हें शत वंदन है। आदर्शों के रूप तुम्हें शत वंदन है। त्याग तपस्यातीत तुम्हें शत वंदन है। वंदन है 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 वंदन है। विद्यासागर गुरुदेव तुम्हें शत वंदन है। दर्शों के रूप तुम्हें शत वंदन है। त्याग तपस्यातीत तुम्हें शत वंदन है। विद्याधर जी गर्भ में आए, श्रीमंती को सपने दिखाए। विद्याधर जी गर्भ में आए, श्रीमंती को सपने दिखाए। माँ ने ऋषियों को पढ़ गाए, विघ्न रहित आहार कराए। माता करती दो ऋषियों को वंदन है वंदन है। विद्यासागर गुरुदेव तुम्हें शत वंदन है। त्याग तपस्यातीत तुम्हें शत वंदन है। आदर्शों के रूप तुम्हें शत वंदन है। विद्यासागर को आपने खूब बढ़िया वंदन किया, लेकिन वो वंदन सुरों और ताल की लय में कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगी? की आवाज की क्वालिटी तो बिल्कुल अलग ही है। जी जी, वो तो पंजाब का पानी पंजाब की बेटी है आखिर। क्या बात है, आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। वाह 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 वाह, ये तो एक आश्चर्यजनक बात है। और जानती हैं क्यों? सपना साकार है, और वो क्वालिटी आपकी अलग, एक पंजाब की आवाज देखकर उन्हें लगा कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगी वो इस आवाज से। मुझे ऐसा लगता है कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगी, वो देखा गया है आपकी आवाज में। बिल्कुल मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना हाँ, चाहती हूँ। बोलिए बोलिए। मेरा बेटा भी आया हुआ है मेरे साथ। अच्छा अच्छा, यही मेरे प्रेरणा है, मेरे बच्चे। जी जी तो जी। ये भी छोटा सा भजन 2 लाइनें गुरु महाराज के चरणों में ओके, मैं निर्णायक समर्पित करना चाहती हूँ। सिर्फ वो आके 2 लाइनें। भैया देखो गुरु की बात है। हाँ जी जी बिल्कुल, तो वो तो होनी चाहिए। चलिए चलिए बुलाइएगा। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि अभी अभी दोनों जजेस ने आपकी मम्मी को सिलेक्ट कर लिया है, तो खुशी की बात है ना। तो मम्मी ने से हमने पूछा कि आपको क्या लग रहा है, तो बोली मैं खुशी शेयर करना चाहूंगी अपने बेटे से, वो गाता भी बहुत अच्छा है। तो चलिए 2 लाइन सबको सुनाइएगा। गुरुदेव श्री जीने की सच्चाई तेरा ज्ञान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है। गुरुदेव श्री बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा गाया आपने।
और इसी तरह से अपनी माँ का सहयोग करते रहिएगा। विद्यासागर गुरुदेव तुम्हें शतवंदन है। आप लोग परेशान हो, मैं बहुत बोलती हूँ। पता है क्यों? उसका रीजन क्या है? बताइए बताइए। मेरे दादाजी बहुत बोलते थे, इसलिए मैं बहुत बोलती हूँ। ये कौन सा तुक हुआ? नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। अब आप कहेंगे मेरे को श्रृंगार का बहुत शौक है, तो मेरी मम्मी बहुत श्रृंगार करती हैं। तो वही चीज बता रही थी जो मैं बुलाने वाली हूँ ना जी, तो उनके पेरेंट्स भी ऐसे हैं, इसलिए वो भी ऐसी हैं। अब आप समझेंगे कैसे? हाँ बताइए ना। जो बुलाने वाली हूँ चेती अग्रवाल जी, बहुत अच्छी सिंगिंग करती है, उनका पूरी फैमिली बहुत अच्छी सिंगिंग करती है। पूरी फैमिली अच्छी सिंगिंग करती है, तो फिर देर किस बात की? ऐसे सिंगर को हम यहाँ पर बुलाएंगे। चेती जी आइए, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र चेती। जय जिनेंद्र। चेती जी, आपके बारे में ये बता रही थी कि आपका पूरा घर धमाल मचाने वाला है, गाने वाला है, कलाकार है। ऐसी क्या बात है? ऐसी मैं ये बताना चाहूंगी कि जब से मैं आई हूँ तब से मैंने यही देखा है कि हमारे ड्राइंग रूम में मेरे दादू जो है फ्लूट लेके बैठा करते थे, दादी हारमोनियम लेके बैठा करती थी, मम्मी पापा मेरे सारे कजिन्स, हमने हमेशा ग्रुप में गाना गाया है। और जैसे हमारी शाम की पार्टीज, हमारा शाम का जो बैठना होता था ये भजनों से और कीर्तनों से और इन सब से ही हम लोग करते थे। क्या तो हम आपको शेफाली इन्हें यहीं पर छोड़कर चलते हैं, और जजेस अब आपके सुरों के मालिक हैं और वो बताएंगे किस प्रकार से आप उठी या गिरी और चली। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजय सर, आज बहुत देर के बाद चेहरे पर इतनी खूबसूरत स्माइल मैंने आपके देखी है, कोई राज उसमें क्या? नहीं, एक तो इन्होंने मेरी बात मानी, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। एक तो नमस्कार को नमस्कार कहा। जी 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 जी। और सुर भी अच्छे लगे तुम्हारे आज। चेती, क्या कर रही हो आजकल? जी मैं ऐसे हाउसवाइफ हूँ और शादीशुदा हो? जी शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं। क्या बात कर रहे हो? ये तो मुझे चौंकाने वाली बात कर रही है। मेरा बेटा 18 साल का है। अरे मारा। मेरी बेटी 15 साल की है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। आपको कॉम्प्लीमेंट, बहुत ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स। ये तो वो ऐड याद आ गया। ये कोई ऐसा तो नहीं है कैसी? मैं सही बता रही हूँ। क्या कहें बताइए, आपने तो इतने सारे सरप्राइजेस दे दिए, हम तो आपको
समझ में नहीं रहे थे कि आप शादीशुदा हो, आप इतने बड़े बड़े बच्चे भी। अरे क्या बात है। गुड मेंटेनेंस। थैंक यू अच्छी है। म्यूजिक प्रोफेशनली है या शौकिया है, या घर में जो बज रहा है या गा रहे हो बजा रहे हो, कोई तरीके से वही चल रहा है, या मतलब जैसे सब लोग बैठ गए और गाना बजाना शुरू? मैंने प्रोफेशनली सीखा है, बट ये है कि रियाज बहुत नहीं किया है। आपको बता दूं जजेस कि मेरी इनकी माँ से मुलाकात हुई थी। इनकी माँ इनके साथ आई हैं। उन्होंने बताया कि सराको धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने इन्हें कोकिला की उपाधि से अलंकृत किया। वाह वाह, क्या बात है। शेफाली, जब तक वो डिस्कशन हमारे पास आए, मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों से। आज एक ऐसी फैमिली की यहाँ पर हमारे बीच बहू आई जिसने बताया उसकी पूरी फैमिली म्यूजिकल है। मुझे यह सुनकर ही बहुत अच्छा लगा। आज परिवार के नाम पर 2 या 3 बच्चे, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिखता, लेकिन इन्होंने बताया इनके परिवार में दादा दादी और पूरा ढेर सारा परिवार है और ड्राइंग रूम में मिलकर गाते हैं, बजाते हैं और सारे लोग खुशियों के साथ भजन गाते हैं। ये आज ऐतिहासिक परिवार हो गए। आपको मालूम है, इस तरह के परिवार हम लोग ढूंढते हैं और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसा परिवार आपका है। तो चलिए, आप किसी निर्णय पर तो पहुंचे होंगे, दोनों के दोनों। क्या निर्णय किया आपने? भाई निर्णय जो है वो बता ही दीजिए, अब क्या करें, बच्चे हैं, क्या करें, निराश भी होते हैं तो। ये इन्हें सेलेक्ट कर लिया गया है। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें तो डर लग रहा था जिस तरह से आप आज इतने सीरियस डिस्कशंस कर रहे थे, और राज, मुझे लग रहा है ये शैतान की पुड़िया का असर आप तक पहुंच रहा है। मतलब वो माहौल में शैतानियत है। मतलब आपने भी सोचा कि थोड़ा मजाक कमजोर हो गया ना, वो करना चाह रहा था, फेल कर गया पास। क्या बात है। चलिए, अभी आपको पूरा भारत देख रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने परिवार से? राइट। मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ और बस सबके लिए जो हुआ आज उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। चलिए, जय जी। जय जी। शेफाली, आपने देखा इस कंटेस्टेंट ने कमाल कर दिया। बहुत अच्छा। और उन्होंने जो भजन गाया था नमोकार मंत्र पर, नमोकार मंत्र 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राओं से युक्त नमोकार मंत्र। बड़ी होशियार, जरा धीरे धीरे दोबारा बोलना। 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राओं से युक्त नमोकार मंत्र महामंत्र कहा जाता है। मुझे लग रहा है कि इस प्रोग्राम का पूरा असर अगर किसी पर जा रहा है तो आप पर जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो मग्न हो गई हूँ बस यहाँ पर आने वाले हाँ, कभी मैथमेटिक्स पढ़ाती हो, कभी साइंस पढ़ाती हो, और अब तो तुम धार्मिक शिक्षा भी देने लगी। लेकिन अब बिना किसी शैतानी के, बिना किसी हरकत के, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगला कंटेस्टेंट कौन है उसका नाम बता दीजिए। अगले कंटेस्टेंट हैं, जीवन है पानी की बूंद के रचयिता आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज, जो कि हमारे पार्टिसिपेंट आएंगे। उनके मामा जी लगते थे। क्या बात है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है अंकुश जैन, जो कि आए हैं इंदौर से। जजनेंद्र अंकुश। अंकुश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकुश, अभी अभी हमें यहाँ बताया गया आचार्य विमर्श सागर जी महाराज, जिनकी पंक्तियां सब गुनगुनाते हैं, जीवन है पानी की बूंद, वो आपके गृहस्थ अवस्था, मतलब आपकी अवस्था में तो खैर मामा जी लगते थे। किधर से आते हैं आप? जी, बेसिकली मैं टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी जी। जहाँ पे जतारा ग्राम है। जी जी जी। जतारा तहसील से हमारे मामा जी का जन्म हुआ था। जी जी। और वहीं पास में टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक दिगौड़ा ग्राम आता है, जहाँ मेरा जन्म हुआ। क्या बात है, और बहुत मैं बढ़िया। जब 1 साल का था तब हमारे मामा जी ने ब्रह्मचर्य व्रत लेके दीक्षा ग्रहण की। लगभग 21 से 22 वर्ष हो चुके हैं। बिल्कुल जो बिल्कुल मेरी एज के लगभग है। बिल्कुल। तो आपका भी कुछ इरादा? ऐसा ही भाव है क्या आपके भी? अभी तो नहीं है, लेकिन पहले था। तो शेफाली, इनको यहीं पर छोड़ते हैं और अच्छी तरह से गाइएगा, बढ़िया मन लगा के, ठीक है? चलिए। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अभी तू सहारा। एक नाम साचा, एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अभी तू सहारा। भज ले रे मन गुरुदेव, गुरुदेव मेरे गुरुदेव।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छी कोशिश करी, लेकिन हमारे जजेस को पसंद आई आपकी कोशिश या नहीं, अभी हम जानेंगे अपने जजेस से। आपका प्रोनाउंस करने का तरीका गलत है और बाकी ठीक है सब मिला के कुल, पर उसमें अभी थोड़ा सा झोल झाल है, क्योंकि कंपटीशन में बार बार यही कहता हूँ सारे कंटेस्टेंट से कि कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ। आपको बताया ना, शब्दावली अच्छी होनी चाहिए, उच्चारण एक के नाम प्यारा, एक के नाम दो, एक के नाम लगता है अभी तू अब है ना, अब है, लेकिन आप ऐसे गाते हैं लगता है कि अभी है। चलिए आप आगे नहीं बढ़े, लेकिन आपने हमारे को झंझोड़ दिया अच्छा अंदर तक। और ये है थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो मजा आएगा। और ये स्मृति चिन्ह आप जरूर लेके जाइएगा और याद कीजिए, और कभी भी अपने मामा जी के पास जाएं तो जिनवानी चैनल और सब हम सबका प्रणाम भी जरूर दीजिएगा। बिल्कुल। शेफाली, तो बड़ा टफ होता जा रहा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा। जिस तरीके से एक से एक हुनर यहाँ पर आ रहे हैं और लगता है ये पास हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, लेकिन हमारे निर्णायक मंडल बड़ी पशुपेश में हैं और सेलेक्ट करते हैं नई नई आवाज़ों को, अलग अलग आवाज़ों को। वाकई ये कंपटीशन, ये प्रतियोगिता बहुत टफ होने वाली है, ये हमें नजर आ रहा है साथियों। और अब हम अगला कंटेस्टेंट बुला रहे हैं। मैं आज बहुत टेंशन में हूँ। क्या बात हो गई? मेरी मम्मी नानी घर चली गई है मुझे छोड़ के, मुझे उनकी याद आ रही है। हमारी बिटिया अकेली रह गई, अब क्या करें? बोले कंटेस्टेंट को तो लेकिन बुलाना पड़ेगा। बहुत याद आ रही है, लेकिन आपको पता है माँ कितनी भोली होती है। हाँ, उन जैसा कोई नहीं हो सकता। जी जी जी, माँ की महिमा बहुत अपरंपार होती है। बहुत अच्छी, बहुत अपरंपार है। आप मुझे ये तो बता दो कंटेस्टेंट तो कौन सा है? जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं ना, उनकी माँ भी बहुत भोली है और सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हैं। क्या बात है। और आज वो इस मंच पर आ रहे हैं तो उनकी बदौलत आ रही है। क्या बात है। वो कौन सौभाग्यशाली कंटेस्टेंट है? वो है संदीप जैन, जो कि आए हैं भिंड से। संदीप जैन भिंड से हमारे बीच में आए हुए हैं। चलिए स्वागत करते हैं संदीप जी भिंड। जय जिनेंद्र संदीप। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भिंड यानी मध्य प्रदेश से आप आते हैं। शेफाली, इनकी क्या खास बात है? इनकी खास बात तो नहीं पता, लेकिन इनकी माँ की एक खास बात है कि वो जिनवानी चैनल की बहुत बड़ी फैन है। क्या बात है। तो इनकी माँ को हम कहना चाहेंगे, और जितनी भी माएँ हैं और जितने भी फैंस हैं, जिनवानी चैनल देखते रहिएगा और हम ऐसे ही ढेर सारे बढ़िया अच्छे प्रोग्राम आप तक लाते रहेंगे, धार्मिक संस्कार घरों में जगाते रहेंगे। चलिए आप तैयार हैं? तो जरूर। चलिए। ओके, ऑल द बेस्ट। हर्ष हर्ष बहु गरज गरज के, हर्ष हर्ष बहु गरज गरज के, मिथ्या तपन हरि परम गुरु, बरसत ज्ञान झरी परम गुरु, बरसत ज्ञान झरी। जजेस। संदीप भाई, आपका जो है म्यूजिक जो भी है, जो आप गा रहे हो, उससे दोस्ती नहीं है आपकी। सुर का और आपके गले का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है आपस में। आपको बस गा रहे हो आप। आपको आइडिया नहीं है कौन सा, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब गाना है, क्या गाना है, वो मुश्किल है। संगीत में स्वर लगाए जाते हैं, जो स्वर सारे गामा पाधा नीसा है ना, वही आपके सही नहीं है। आपने सीखा नहीं है किसी से, आइडिया नहीं लिया है किसी से, तो आप सरगमों से तो दूर जा रहे हैं, सारे गामा पाधानी से। आप अपने ऐसा लग रहा है कविता पढ़ रहे हैं, परम गुरु। और हमारे स्टूडियो से आप जा रहे हैं, लेकिन एक स्मृति हमारे साथ में लेकर जाएं, और ये एक छोटा सा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है, स्मृति चिन्ह है, मेमेंटो है, आप अपने साथ लेकर जाएं। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आपकी माँ टीवी पर देख रही है लाइव, आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं उनकी उम्मीदों पर अभी खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। आगे जरूर कोशिश करूँगा कि मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरूँ। बहुत बढ़िया, क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, धन्यवाद। बढ़िया। तो शेफाली, क्या कोई और बाकी है? नहीं, बस मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पड़ा, पर लेकिन सफलता और असफलता तो जीवन का हिस्सा है।
इसमें हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं? एक लेक्चर दे दीजिए। नहीं, बस मैंने आपको बता दिया। अच्छा ठीक है दोस्तों, आज की ये इस एपिसोड को यहीं पर समापन की ओर लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन आज का एपिसोड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। जिस तरीके से एपिसोड्स आगे बढ़ रहे हैं, नई नई आवाजें हमारे साथ जुड़ती चली जा रही हैं। हंसना और रोना जीवन के दोनों सच्चे पल हैं, वो दोनों चलते रहेंगे और ये कार्यक्रम भी इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार से आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए हुए हैं, उस प्यार को बनाए रखिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हमारे सभी कंटेस्टेंट्स, लगभग 24 कंटेस्टेंट्स पूरे होने वाले हैं। कौन वो 24 कंटेस्टेंट्स होंगे अगले एपिसोड में हम पता करने वाले हैं। आप जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड, और उसके बाद ही हमारा क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल। और फाइनल एपिसोड में जो जीतेगा, एक बार फिर से शेफाली अपन याद दिला दें, उसको मिलेंगे 5 लाख रुपए। तो हम लेना चाहेंगे विदा आपसे, लेकिन उससे पहले अपने दोनों निर्णायक जिन्होंने अपना कीमती समय हमें यहाँ पर दिया है, उनसे विदा लेना चाहेंगे। इसी प्रकार से आप भी अपना स्नेह और दुलार बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और हमारे सभी सिटी मेंटोर्स का बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, और हमारे स्पॉन्सर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, उनको भी अ बिग थैंक यू। और सभी दर्शकों को जय जिनेंद्र। गा 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 रे 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 मा मा गा 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 नि सा रे गा मा पा सुर विद्या।